अब किसी के पास में तन अच्छा है, जैसे मजदूरी करने जाता है, मगर वो धन से परेशान है। अरे तो वो इतना दे दो ना कि हम भी अपने बच्चों को बड़ी आनंद से पढ़ाएं लिखाएं, आनंद से हम भी जिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मित्र रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और मन से सब कुछ है आपके पास, तन भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, मगर आपके बेटा बेटी ही आपकी बात नहीं मानते। आप कहते हैं इस रास्ते जाना है, वो उधर जाएंगे। आप कहते हैं बेटा आपको ये बनना है, वो बनने का सोच नहीं, हम तो ये काम करेंगे। तो आप मन से पीड़ित हो जाते हैं, एक मन की भी पीड़ा होती है। तो सब कहीं ना कहीं हम दुखी हैं, कोई किसी चीज से, कोई किसी चीज से। क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं कि संसार है दुख आलिम तथा संसार हो। अगर इस संसार में आए हो तो सुनिश्चित है एक चीज, मत भागो इससे, दुख मिलेगा, क्योंकि ये दुख का सागर है, इसलिए भागना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा हम दुख से ही भागते हैं प्यारे। तो आज सूजी महाराज से सोनका ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोले बताइए। बोले हमारे एक प्रश्न नहीं है, हमारे 6 प्रश्न हैं, और इन 6 प्रश्नों के अंदर श्रीमद् भागवत कथा घूमती है। बोले क्या बताइए। बोले पहला प्रश्न है हमारा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सुबह 4 बजे उठ करके परिक्रमा लगाना, मंदिर में जाना, टीका चंदन लगाना, क्या मानव के लिए परम धर्म है, कृपा करके आप हमें बताइए। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम जाते हैं ना, तो कोई कहता है राम बड़ा, कोई कहता है कृष्ण बड़ा, कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है नहीं दुर्गा मां सबसे श्रेष्ठ है। और प्यारे कृपा करके आप हमें बताइए कि देवी देवताओं में बड़ा कौन है। और प्यारे कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ। कलयुग में तो इतना पाखंड रहेगा कि नाना प्रकार के देवता प्रकट हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति कोई ईंट ले लेना और उससे रंग करके पूजने लगे तो 10 लोग नहीं, कुछ तो होगा जो ये पूज रहा है, जाना नहीं, चले गए उसी भीड़ में। और इतना ही नहीं प्यारे, कली काल में तो मनुष्य भी स्वयं कहेगा कि अहम नारायण हो, कि मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो, और लोग उन्हें भी मानेंगे। कैसे बचे, क्या करें प्यारे। तीसरा प्रश्न किया कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। अजन्मा कदाचिनो गर्भावासा, जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, तो फिर वो गर्भ में नहीं आना चाहिए। भगवान को अजन्मा कहा जाता है। फिर देवकी नंदन वसुदेव कृष्ण कैसे बने, दशरथ नंदन राम कैसे बने, कृपा करके बताइए प्रभु। और चौथा प्रश्न है हमारा कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मगर शास्त्रों के निरूपण से गोविंद के कितने अवतार हुए, कृपा करके बताइए। और 5वां प्रश्न वक्ता के लिए किया गया कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो सागर में गागर भर के कहे या गागर में ही सागर भर के कहे, कृपा करके प्रभु बताइए। और 6ठा प्रश्न, भगवान गीता में कहते हैं धर्म स्थापना संभवामी युगे युगे। भक्तों, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आता हूं। तो भगवान जब धर्म की स्थापना कर देते हैं तो धर्म किम शरणं गता, धर्म फिर किसकी शरण में जाता है। धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा, फिर धर्म कहां छुपता है, कौन सी शरण लेता है, कृपा करके प्रभु आप हमें बताइए। सूत जी महाराज सोनका के प्रश्नों से कहते हैं अवश्य, मगर सब प्रथम आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं सुखदेव जी को कोटन कोट वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोले महाराज, आपने सुखदेव जी का वंदन किया कि मां सुखदेव, कौन है सुखदेव। बोले सुखदेव अवश्य बताऊंगा। गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज खेला करते थे।
एक दिन श्री जी के मन में विचार आया, लाडली जी के, सुखदेव जी से कहने लगे, बेटा तू पृथ्वी लोक पर जा और वहां जाकर के जन जन में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसारण करो, गोविंद नाम का प्रचार करो। बोले नहीं 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 माता, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले माता, ये भगवान की जो माया है ना वो बड़ी जटिल है, वहां जाते ही व्यक्ति को पकड़ लेती है और वो माया को तो भजता है मगर फिर माधव नहीं भज पाता। और ये आपकी जो मालाएं करते हैं ना 100-200 वो भी छूट जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। मगर प्यारे राधा कृष्ण स्वरूपणम, जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। कृष्णम रूपेण नारायण, और जो कृष्ण है वही रूप नारायण का है। और नारायण मन नारद है, और जो नारायण है उनके जो मन है वो नारद जी है।